एवरीवन वेलकम टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो पैसा ना हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम सब लोग काफी पैसा कमाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं, पर सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ अपनी जॉब से अमीर बना जा सकता है और इतना पैसा कमाया जा सकता है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि जब तक जॉब है पैसा आता रहेगा और जिस दिन काम गया पैसा आना भी बंद। तो फिर ऐसा क्या किया जाए जिससे आप सोते हुए पैसा कमाओ, मतलब आपका पैसा आपके लिए काम करे, आपका पैसा आपको पैसा कमा के दे। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखना होगा। इस वीडियो में हम दो मेजर इन्वेस्टमेंट्स एफडी और एसआईपी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को एंजॉय करिए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एसआईपी। अब एसआईपी का क्या मतलब है? एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब मोस्टली ना लोगों को ये लगता है कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए हमें काफी सारा पैसा चाहिए, पर ये सही नहीं है। आप कुछ पैसे से भी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें आप हर महीने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। इंडिया में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई, यूटीआई, कोटेक, एक्सिस, एचडीएफसी, रिलायंस, आदित्य बिरला कैपिटल। और इन इतने सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज में काफी सारे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। अब एक्सपर्ट्स का क्या काम है? एक्सपर्ट्स आपके लिए अलग अलग शेयर्स खरीदते हैं। यस, शेयर्स। अब शेयर्स का नाम सुनते लगता हुआ है शेयर मार्केट तो बहुत ज्यादा रिस्की है, पर म्यूचुअल फंड में जब हम एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्टली शेयर मार्केट से कम रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा सिर्फ एक शेयर में नहीं लगता, आपका पैसा मल्टीपल शेयर्स में डिवाइड हो जाता है, जिससे आपका जो रिस्क है वो क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है और आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। इसको आसान तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारे पास ना एचडीएफसी का पोर्टफोलियो है। अब इसमें मान लो सपोज आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते हो, तो 100 रुपया आपका एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं होगा, 100 रुपया आपका मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट हो जाएगा। जैसे सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड में 4.84% जो आपका शेयर पैसा है वो इन्वेस्ट हो जाएगा, मतलब 4.84 रुपीज इस 100 रुपीज में से आपके क्या हो जाएंगे, इस कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में इसी तरह 4.09%, बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में 3.71%। अब इसका क्या बेनिफिट है? अगर मान लो सपोज, देखिए फ्लक्चुएशंस तो रहेंगी मार्केट में, कभी प्राइसेस या शेयर्स के बढ़ेंगे, कभी प्राइसेस क्या होंगे, कम होंगे। बट इस केस में क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर मान लो सपोज एक कंपनी का वैल्यू जो है, एक कंपनी के शेयर का वैल्यू जो वो डाउन हो रहा है, तो दूसरी कंपनी का अगर वो अप हो रहा है तो उससे आपका लॉस क्या हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है और आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी जो है वो कमा सकते हो। बट अब सवाल ये आता है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए, तो उसके लिए हमें अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना होगा। तो देखते हैं हमारे अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले हमारे पास है इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कौन से फंड्स होते हैं? ये वो फंड्स हैं जिसमें हम लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो फंड्स हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं और ये इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा चेक रखते हैं। अब इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है? राइज इन द प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो साइलेंटली आपका पैसा खा रहा है। अब इसको ना एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो सपोज आपके पास 100 रुपीज है, आपने वो 100 रुपीज अपने घर की तिजोरी में बंद करके रखे हुए हैं और इन्फ्लेशन जो है वो एनुअल चल रहा है 6%। आपको लग रहा होगा कि मेरा 100 रुपया तो घर में सेफ पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अल्टीमेटली इस इन्फ्लेशन ने आपका 6 रुपया क्या कर दिया, कम कर दिया। अब आपके जो 100 रुपए का वैल्यू है वो कितना रुपया रह गया, 94 रुपीज रह गया। अब इन्वेस्टमेंट्स का क्या फायदा है? अब इन्वेस्टमेंट्स का मैं समझाता हूं। अगर मान लो सपोज आपने ये 100 रुपया इस म्यूचुअल फंड में डाला होता और इससे आपको एनुअली 12% रिटर्न मिलती, कीपिंग इन्फ्लेशन 6%, 6% इन्फ्लेशन अगर मैं इसमें से डिडक्ट भी कर दूं तो आपका जो रिटर्न है वो कितना परसेंट आता, 6% रिटर्न आता। मतलब अगर मैं रियल वैल्यू की बात करूं तो आपका जो 100 रुपया है उसका वैल्यू, रियल वैल्यू 106 रुपये बन जाता अगर मैं इन्फ्लेशन में डिडक्ट करता। तो ये बेनिफिट होता है इन्वेस्टमेंट का। अब कौन कौन सी कंपनी में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड। अब सेकंड अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो है मिड कैप फंड। अब मिड कैप फंड मीडियम साइज कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चांसेस ऑफ ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा है, बट रिस्क भी काफी ज्यादा है। अब बिजनेस में हम पढ़ते हैं ना, हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट। एग्जांपल है पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड। ये मिड कैप फंड है जिसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड वो फंड है जो स्मॉलर कंपनीज में हम इन्वेस्ट करते हैं और इनमें जो ग्रोथ के चांसेस है बहुत हायर है, बट अगर ग्रोथ के चांसेस हायर है तो रिस्क भी क्या होता है, हायर होता है।
अब इन कंपनी के जो स्टॉक्स है हमें चीपर रेट्स पे मिल जाते हैं, जैसे एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया हमारे पास, टाटा म्यूचुअल फंड भी हमें स्मॉल कैप फंड प्रोवाइड करता है, एचडीएफसी भी हमें स्मॉल कैप फंड प्रोवाइड करता है, आईसीआईसीआई भी स्मॉल कैप फंड जो हमें प्रोवाइड करता है। ये सभी जो फंड्स है वो मार्केट लिंक्ड होते हैं। बट अगर आपको डर लगता है कि मार्केट लिंक्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तो एक ऐसा फंड भी है जिसमें आप फिक्स रिटर्न जो है वो ले सकते हो, जैसे कि डेट फंड। अब डेट फंड क्या है? वो फंड जिसमें आपको फिक्स्ड इनकम मिल जाएगी। हम डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका जो रिटर्न है वो लो है। अगर रिटर्न लो है दैट मीन जो रिस्क है वो भी क्या है? कम है, जैसे लिक्विड फंड, कॉर्पोरेट फंड। अब इसका सिंपल सिनेरियो बताऊं क्या है। अगर मान लो सपोज आपने 100 रुपया इन फंड्स में इन्वेस्ट किया और आपको स्टार्टिंग में ही पता लग गया कि आपको 8% जो है वो ग्रोथ मिलेगी एक साल की, इसका मतलब अगले साल आपको 108 रुपए जो है वो मिल जाएंगे। अब इससे आपका पैसा भी सेफ है, बट आपको जो रिटर्न है वो लिमिटेड मिलेगा। अब जब मार्केट बेस्ड जो फंड्स होते हैं, मार्केट बेस्ड फंड्स ऐसे फंड होते हैं जिसमें आपको 14% से लेकर 18% तक की भी रिटर्न मिल सकती है, डिपेंड्स ऑन मार्केट। जितना मार्केट अच्छा काम करेगा उतना ही क्या करता है, ये फंड्स जो है वो आपको रिटर्न अच्छा देते हैं। बट अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को रिस्क भी लेना है और मेरे को सिक्योर्ड भी रहना है, तो उसके लिए आप हाइब्रिड फंड में जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसको हम बैलेंस फंड के भी नाम से जानते हैं। ये बेसिकली मिक्सचर होता है इक्विटी और डेट का। अब हमारे पास कौन कौन से हाइब्रिड फंड्स अवेलेबल हैं? एक तो है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और दूसरा जो है वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फॉर्म है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि आपका 65 to 80% जो पैसा है वो इक्विटी में लग जाता है, मतलब मार्केट बेस्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और बाकी जो पैसा बचता है वो डेट में, मतलब आपको जो फिक्स रिटर्न वाला फंड है उसमें आपका पैसा लग जाता है। वेयर अगर मैं बात करूं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की, तो डेट में आपका ज्यादा पैसा लग रहा है, मतलब सेफ रिटर्न में आपका पैसा ज्यादा लग रहा है और इक्विटी में आपका पैसा कम लग रहा है। अब इससे ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको समहाउ जो बैलेंस रिटर्न है वो मिल जाती है। अराउंड 10 से 12% की रिटर्न तो आपको इस फंड में आराम से मिल ही जाती है। उसके अलावा जो अगला फंड है वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाता है बेस्ड ऑन इंडेक्स। आपने निफ्टी 50 का नाम सुना होगा। निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज होती हैं वो टॉप परफॉर्मिंग 50 कंपनीज है जिनका इंडेक्स जो है वो सबसे हायर है। तो इंडेक्स फंड भी इसी तरह काम करता है। जिन कंपनीज का इंडेक्स जो है वो ज्यादा होता है उस कंपनी में पैसा ज्यादा लग जाता है, और जिनका इंडेक्स कम होता जाता है उनमें पैसा जो है वो कम लगता है। अब जो सातवां हमारे पास है वो है सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड। ये जो फंड है ये रिलेट करता है टू ए सर्टेन सेक्टर। अब आप सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर आ सकता है, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, तो ये सभी में आप अपना पैसा एक एक सेक्टर में क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास सभी टाइप्स थे म्यूचुअल फंड्स के, और इन सभी टाइप्स में अपना पैसा जो है वो आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। बट हमें इन्वेस्ट करने से पहले जो फायदे और नुकसान है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं म्यूचुअल फंड के कुछ फायदे। तो म्यूचुअल फंड्स के हमारे पास और एसआईपी के हमारे पास जो बेनिफिट्स हैं, पहला बेनिफिट है सिंप्लिसिटी ऑफ चॉइसेस। मैंने आपको काफी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज बताए, और म्यूचुअल फंड हाउसेज में काफी सारे एक्सपर्ट्स जो है वो बैठे होते हैं, और इससे आपको क्या होता है, इनकी सारी जो डिटेल है आपको अवेलेबल मिल जाती है। आजकल तो एप्स बहुत सारे अवेलेबल है, अपस्टॉक्स, ग्रो, कैम्स, काफी तरह के एप्स अवेलेबल है। वो आपको बहुत ही ज्यादा सिंपलिस्टिक वे में बता देते हैं कि आप कौन से जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन सी एसआईपी जो है वो मंथली बेसिस पे आप लगा सकते हो, और कितना रिटर्न आपको एनुअल जो है वो एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। और दूसरा जो इसका मेजर एडवांटेज है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? 100 रुपया लगाया, 100 रुपए के ऊपर 8% रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब 8 रुपए का रिटर्न मिल जाएगा। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या क्या मतलब है? मतलब अगर आप ये पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो अब 108 रुपए पे आपका 8% रिटर्न मिलेगा, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इंटरेस्ट आपको एज अ नंबर्स अगर देखें तो ज्यादा मिलेगा। साथ ही साथ आपकी जो सेविंग हैबिट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज एक ना हैबिट बन जाती है कि हमें मंथली जो है वो एसआईपी में पैसा अपना इन्वेस्ट करना ही करना है। चाहे वो 3000 करो, चाहे आप 1000 करो, चाहे 500 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, चाहे 5000 करो, जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है, बेस्ड ऑन आपकी जितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आप उतना ज्यादा सेविंग जो है वो कर सकते हो और अच्छा खासा रिटर्न जो है वो कमा सकते हो। चौथा इसका एडवांटेज है वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कब होता है? जब मार्केट जो है वो डाउन होती है, तभी जो फंड्स हैं वो सस्ते रेट पे मिलते हैं और आपका जो
पैसा है वो काफी ज्यादा ग्रो होता है। जब मार्केट तेजी में होती है, जब मार्केट काफी ज्यादा फ्लरिश कर रही होती है, तब एसआईपी में जो पैसा है वो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया जाता, उसको होल्ड पे रखा जाता है। और साथ ही साथ इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं है। देखिए लॉक इन पीरियड वाले भी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। अगर आप लॉक इन पीरियड से पैसे पहले जो है पैसा निकलवा लेते हो अपने फंड में से, तब आपको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ती है। बट अगर देखा जाए तो नो लॉक इन पीरियड वाले म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी प्लान्स जो है वो भी अवेलेबल है। तो ये जो सारे एडवांटेजेस हैं, ये काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं जो कि हमें म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए एक किस्म से प्रेरित ही करते हैं। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस, क्योंकि हमें इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानना होगा। अब अगर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो एसआईपी जो है ना, वॉलेटाइल मार्केट में बेटर परफॉर्म करता है। मतलब अगर मार्केट सीधी बात करूं ग्रो ही कर रही है ना, तो एसआईपी का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा बेटर नहीं होगा। बट अगर वॉलेटाइल मार्केट है ना, तो वॉलेटाइल मार्केट में आपका जो पैसा है वो अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं, और अगर आप इस लॉक इन पीरियड से पहले पैसा निकलवा लेते हो, देन क्या होता है, देन आपको कुछ पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ती है और आपका पैसा जो है आपको कम मिलता है। तो ये सारा कुछ था एसआईपी के बारे में। होपफुली आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड जो है वो पता लग गए हों। अब देखते हैं हमारा दूसरा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसका नाम है एफडी। एफडी का बेसिकली फुल फॉर्म है फिक्स्ड डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट्स में क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट्स में बेसिकली क्या होता है कि हम अपना एक साथ पैसा किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस पे हम जो रिटर्न्स है वो अर्न कर सकते हैं। अब बेसिकली अगर फिक्स्ड डिपॉजिट्स के रिटर्न की बात करें, या तो हमें फिक्स्ड रिटर्न मिल सकते हैं या हमें फ्लेक्सिबल रिटर्न्स जो है वो मिल सकते हैं। अब फिक्स्ड रिटर्न्स कौन से रिटर्न है? अगर मान लो सपोज आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराया और बैंक ने कहा कि 7% रिटर्न आपको मिलेगा एनुअली, तो इसका मतलब है अगले साल आपको 1,07,000 रुपए मिल जाएंगे। वेयर एज अगर आप फ्लेक्सिबल में करते हो, तो फ्लेक्सिबल में जिस तरह से रेट मार्केट में चेंज होता है, आपकी एफडी का रेट भी उसी तरह से चेंज होता है। बट क्वेश्चन आता है कि एफडी बेसिकली है किसके लिए, एफडी में इन्वेस्टमेंट्स बेटर किसके लिए है? देखिए जो कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए एफडी जो है वो बहुत ज्यादा बेटर है, बिकॉज वो अपना पैसा बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहते। जिनके जो गोल्स है वो शॉर्ट टर्म है, जो लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं 1 साल अपना पैसा इन्वेस्ट करें, उसके बाद विड्रॉ कर लें, फिर से इन्वेस्ट कर दें। और ओल्ड एज पीपल के लिए, बेसिकली ओल्ड एज लोगों के लिए अपना जो पैसा है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वो अपना पैसा एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो उनको रिटर्न भी दे और उनकी जो सेफ्टी है वो भी बनी रहे, बिकॉज उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क से पैसा कमाया जा सकता है। देखिए म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा है, अगर आप यंग एज में है ना, तो आप रिस्क ले सकते हैं, बट ओल्ड एज में लोग जो है वो रिस्क नहीं ले सकते, ना उनको ज्यादा रिस्क जो है वो लेना चाहिए। अब देखते हैं हमारे पास अलग अलग टाइप्स की एफडी, कौन कौन सी टाइप की एफडी हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें, पहली जो एफडी हमारे पास अवेलेबल है वो है स्टैंडर्ड एफडी। स्टैंडर्ड एफडी बेसिकली वो एफडी होती है जिसमें हम अपना जो फिक्स्ड पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो सपोज मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो स्टैंडर्ड एफडी में हमारा पैसा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गया, और जितना बैंक में रिटर्न का आ गया उतना रिटर्न हमें मिल जाएगा। दूसरा हमारे पास होता है टैक्स सेविंग एफडी। टैक्स सेविंग एफडी वो एफडी है जो हमें टैक्स से बचा सकती है। 80C के अंडर हमें डिडक्शन मिल जाती है जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे पे जो है वो रिलैक्सेशन मिलती है, टैक्स सेविंग मिलती है। अगर हम जो इंटरेस्ट कमाते हैं उस एफडी के ऊपर, वो इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल है, उस पर टैक्स जरूर लगेगा। सीनियर सिटीजन एफडी के केस में क्या होता है, जो 60 इयर्स प्लस लोग हैं उनके लिए सीनियर सिटीजन एफडी का प्रोविजन अवेलेबल है। इसमें अब बेसिकली क्या होता है, इसमें ना जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो एज कंपेयर टू नॉर्मल एफडीज जो स्टैंडर्ड एफडीज में मिलता है वो ज्यादा होता है, 0.50%, 0.65%, डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक। देन हमारे पास होते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट और एफडी में फर्क क्या है? आरडी के केस में आप क्या करते हो, आप बेसिकली मंथली बेसिस पे अपना पैसा क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें अगर मान लो सपोज आप 3,000 रुपए हर महीने रिटर्न अपने जो इन्वेस्ट है अपने फंड में करना चाहते हो और अपना पैसा जो वो सेफ रखना चाहते हो, तो आप बहुत ही स्पेशली इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देन हमारे पास है स्पेशल एफडी। अब स्पेशल एफडी बेसिकली वो एफडी है जिसका नॉर्मल एफडी से रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ज्यादा होता है, बट इसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड है।
जैसे 555 डेज, 777 डेज, ऐसे जो स्पेशल एफडीज है इसके प्रोविजन है। देन हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ एफडी है, वो है फ्लेक्सी एफडी। फ्लेक्सी जो फिक्स डिपॉजिट है वो ना सेविंग अकाउंट से हमारे लिंक हो जाता है। ये एक मिक्सचर है डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट का। मतलब मान लो सपोज आपने अपने बैंक को कहा हुआ है कि मेरे अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट जो है वो आ जाए तो आप उसको डायरेक्टली किसमें जमा कर दो, आप उसको एफडी में जमा कर दो। और अगर मान लो 1 लाख रुपए से कम अमाउंट हो तो आप उसको क्या करो, एफडी में से निकाल के 1 लाख रुपए पूरा कर दो। तो ये जो बेनिफिट है आपको डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट का दोनों प्रोवाइड करता है। तो एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले देखते हैं हम एफडी के एडवांटेजेस। देखिए सबसे पहला जो मेजर एडवांटेज है ना वो है गारंटीड रिटर्न। आपने अगर अपना पैसा एफडी में जमा करा दिया ना तो आपको गारंटीड रिटर्न जो है वो मिलना ही मिलना है। और साथ ही साथ आपका जो कैपिटल है वो प्रिजर्व रहेगा। कैपिटल प्रिजर्वेशन का मतलब है जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो सिक्योर्ड रहता है। आपका पैसा कभी भी मार्केट बेस जो फंड्स हैं उसमें इन्वेस्ट नहीं होता। आपको बैंक ने अगर कहा कि 7% रिटर्न देंगे तो वो आपको डेफिनेटली 7% रिटर्न जो है वो प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही ज्यादा इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, इसलिए मेजोरिटी जो हमारे लोग हैं वो एफडीज में पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जिनको ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है वो अपना मोस्टली पैसा जो वो एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ हमारे पास रेगुलर इनकम ऑप्शन है। देखिए एफडी पे जो रिटर्न मिलता है ना इंटरेस्ट के तौर पे, वो हम 2 तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं। या तो हम ईयरली रिटर्न ले लें उसका, या फिर हम उसकी मंथली जो रिटर्न है वो भी ले सकते हैं। जिनको मंथली बेसिस पे इनकम चाहिए, मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट चाहिए, तो वो कभी भी अपना पैसा जो है वो मंथली बेस पे इंटरेस्ट पे निकलवा सकते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो एफडी का है। साथ ही साथ एफडी के ऊपर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एडवांटेज मिलता है वो है आप लोन ले सकते हो एफडी के अमाउंट पे। नियरली 90-95% के अराउंड आप एफडी के अमाउंट का जो लोन है वो बैंक से ले सकते हो, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा एक बेनिफिट जो है प्रोवाइड करता है। अब एडवांटेजेस तो देख लिए, हमें डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पता होना चाहिए। डिसएडवांटेजेस क्या है कि आप मेच्योरिटी से पहले कभी भी अपना पैसा जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते। मेच्योरिटी का मतलब है अगर आपने 555 डेज की स्पेशल एफडी ले ली है तो आपको 555 डेज की मेच्योरिटी होने का वेट करना पड़ेगा और तभी आप विड्रॉ कर सकते हो। बट अगर मान लो सपोज आपने वो पैसा पहले ही विड्रॉ कर दिया तो आपके ऊपर ना एक पेनल्टी लगती है, आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको कम होकर मिलता है। एक केस तो ऐसा भी हुआ था कि मेरे एक फ्रेंड ने एनआरआई बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया हुआ था एचडीएफसी बैंक में, तो उसने टाइम से पहले ही जो अपना पैसा है विड्रॉ कर लिया और उसको 1 रुपए का इंटरेस्ट भी नहीं मिला, सारे का सारा इंटरेस्ट जो उसका कैंसिल कर दिया गया। बट एक चीज है, फिक्स रिटर्न जो हमें मिलता है वो इन्फ्लेशन के टाइम पे यूजफुल बिल्कुल भी नहीं है। अब इन्फ्लेशन के टाइम पे यूजफुल कैसे नहीं है, मान लो आपको जो रिटर्न है वो मिल रही है 7% और इन्फ्लेशन चल रहा है 7% का। अब 7% की रिटर्न है, 7% का इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आपका एक्चुअल में जो रियल इंटरेस्ट कितना हुआ वो 0% हुआ। बिकॉज ये हमारे पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आता है। रियल इंटरेस्ट रेट तभी हमें पता लगता है जब हम इन्फ्लेशन को इस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से डिडक्ट करते हैं। तो हमारा 0% अगर रिटर्न आ रहा है तो हमारा पैसा 1 रुपया भी ग्रो नहीं किया, वो तो इन्फ्लेशन ने हमारा पैसा खत्म कर दिया। और जो तीसरा है वो टैक्स लगता है इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। अब अभी के टाइम पे अगर देखें तो 10,000 रुपए से अगर आपकी ज्यादा इंटरेस्ट की इनकम होती है तो अगर आपका पैन कार्ड लगा हुआ है आपके बैंक अकाउंट में तो 10% टीडीएस जो है वो कटता है, दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। और अगर आपका पैन कार्ड नहीं लगा हुआ तो 20% के टीडीएस का जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाता है और आपका जो टैक्स है वो सरकार को मिल जाता है। तो ये जो है वो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये हमारे पास 2 मेजर इन्वेस्टमेंट के प्लान्स थे जिसमें हमने एसआईपी और फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ा। आप डिटेल में इसको देखिए, एडवांटेजेस देखिए, डिसएडवांटेजेस देखिए, बिकॉज आपका पैसा है, आपको किस तरह से ग्रो करना है आप इस चीज को स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स हैं साथ के साथ मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।